हेलो स्टूडेंट्स, मैं वंदना तिवारी आपके सामने पाठ 16 पेड़ की बात का प्रश्न उत्तर रखने जा रही हूँ। इसके पहले मैं आपके सामने इसका सारांश रख चुकी हूँ। आज मैं आपके सामने प्रश्न उत्तर रखने जा रही हूँ। पहला क्वेश्चन है कि बीज से अंकुर किस प्रकार फूटता है। तो आप इसके उत्तर में लिखेंगे कि बीज मिट्टी में दबा हुआ रहता है और जब ऊपर से बरसात का पानी पड़ता है तो बीज धीरे से दरक जाता है और अंकुर फूट जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, वृक्ष के कौन से दो प्रमुख भाग होते हैं। आंसर में आप लिखेंगे कि वृक्ष के दो प्रमुख भाग होते हैं। पहला भाग जड़ होता है, दूसरा तना होता है। तीसरा क्वेश्चन ऐसा होता है कि वृक्ष अपना भोजन किस प्रकार जुटाते हैं। आप उसके आंसर में लिखेंगे कि वृक्ष अपना भोजन सूर्य के प्रकाश, पानी तथा अंगारक वायु के द्वारा प्रकाश का संश्लेषण करके भोजन बनाते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है और क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन है कि वृक्ष कब मर जाता है। आंसर ये होता है कि वृक्ष अपने शरीर का पोषण रस पिलाकर बीजों का पोषण करता है और तिल तिल करके बीजों का पोषण कर हरे भरे वृक्ष की शाखाएं धीरे धीरे सूखने लगती हैं और धीरे धीरे वृक्ष अपने शरीर का भार उठाने में असमर्थ होने लगता है और अंत में एक दिन अकस्मात पेड़ जड़ सहित जमीन पर गिर जाता है और उसे पेड़ की मृत्यु होना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक ने स्पर्शमणि या पारस पत्थर किसे कहा है और क्यों कहा है। इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि लेखक ने स्पर्शमणि या पारस पत्थर मिट्टी या अंगारक वायु को कहा है, क्योंकि मिट्टी और अंगारक वायु जैसे अपरूप उपादानों अर्थात भद्दी वस्तुओं, आप इसको भद्दी वस्तुएं कह सकते हैं, लिटरेचर में इसको अपरूप उपादान कहते हैं। तो मिट्टी, अंगारक वायु और मिट्टी के मेल से, जो भद्दी चीज़ों के मेल से, आप अपरूप उपादान जो कह रहे हैं, भद्दी चीज़ों के मेल का स्पर्श पाकर वृक्ष इतने सुंदर फल और फूल से आच्छादित होता है। जिस प्रकार पारस पत्थर का स्पर्श पाकर लोहा सोना हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मिट्टी विषाक्त वायु का स्पर्श पाकर उसके वृक्ष पर सुंदर फूल और फलों से युक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो आपका एक लिखित भाग होता है, एक मौखिक भाग होता है। तो अब तक मौखिक का हुआ और लिखित का होता है। अब तो लिखित का जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि पृथ्वी की परत तोड़कर ऊपर निकलते हुए अंकुर की तुलना शिशु से क्यों की गई है। इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि पृथ्वी के परत को तोड़कर ऊपर निकलते हुए अंकुर की तुलना शिशु से इसलिए की गई है क्योंकि जिस प्रकार कोई शिशु अपना नन्हा सा सिर उठाकर आश्चर्य से दुनिया देख रहा होता है, उसी प्रकार बीजों के दरकने के बाद अंदर से निकला अंकुर और उसकी 2 सुकोमल पत्तियां संसार को आश्चर्य से देखता हुआ सा प्रतीत होती हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो लिखित का है वो है, पेड़ की जड़ और नीचे की ओर क्यों जाती है और तना ऊपर की ओर क्यों, और लेखक इसके लिए क्या प्रयोग करते हैं। आप इसके उत्तर में लिखेंगे कि लेखक ने परीक्षण करने के लिए गमले में पौधे को औंधा लटकाए रखा, औंधा यानी उल्टा लटकाए रखा। पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर की तरफ रहा। एक दिन के बाद लेखक क्या देखते हैं कि जैसे पौधे को सारा भेद पता हो गया है और उसकी पत्तियां और डालियां टेढ़ी होकर ऊपर की तरफ उठ रही हैं और जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गया है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में आप लिखेंगे। नेक्स्ट लिखित का क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अंगारक वायु किसे कहते हैं, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के जीवन के लिए किस प्रकार शुद्ध करते हैं। तो अंगारक वायु कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। हम जैसे जीवधारी श्वसन प्रक्रिया के द्वारा जो गैस बाहर निकालते हैं उसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। और पेड़ पौधे हवा से पत्ते के द्वारा अंगारक वायु को अवशोषित करके धरती के जल और सूर्य की किरणों के प्रकाश के संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते समय अंगारक को प्रशस्त कर अंदर ले लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन वायु वातावरण में छोड़ देते हैं, जिससे हवा शुद्ध हो जाती है। आप यूँ कह सकते हैं कि पेड़ हमारे द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको कि हिंदी में अंगारक वायु कहा गया है, उसको खींचते हैं और अपना भोजन बनाते हैं और अपने द्वारा फिर हमारे ऑक्साइड को खींचकर वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में यह है कि प्रकाश किस प्रकार पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के जीवन का मूल मंत्र है। इसके आंसर में आप लिखेंगे कि प्रकाश को पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के जीवन का मूल मंत्र इसीलिए माना जाता है क्योंकि यदि प्रकाश नहीं होगा तो पेड़ पौधे भी नहीं रहेंगे और सूर्य की किरणों का परस पाकर ही पेड़ पल्लवित होता है। गाछ विरछ के रेशे रेशे में सूर्य का ताप समाहित होता है। पशु, डांगर, पेड़ पौधे हरियाली खाकर अपने प्राणों का निर्वाह करते हैं।
तो इस तरह प्रश्न नंबर 4 होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 में आते हैं कि मधुमक्खी, तितली और पेड़ एक दूसरे के भाई बंधु किस प्रकार हो जाते हैं। उत्तर में आप लिखेंगे मधुमक्खी, तितली और पेड़ एक दूसरे के भाई बंधु और उपकारक इसलिए हैं क्योंकि सभी का आपस में घनिष्ठ मित्रता है और रिश्ता है। गाछ और फूलों के स्वाद को गाछ अपने अंदर फूलों में स्वाद को और शहद को संभाल कर रखते हैं और मधुमक्खी व तितली बड़े चाव से आने पर उस मधु का पान करती हैं। मधुमक्खी के आगमन से गाछ वृक्ष का भी उपकार होता है। मधुमक्खियां एक फूल का पराग दूसरे फूल पर ले जाती हैं और इस परागण के बिना बीज नहीं बन सकता है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि मधुमक्खियां और तितली और पेड़ सब आपस में रिश्तेदार होते हैं, भाई बंधु माने जाएंगे, क्योंकि एक के बिना एक का काम नहीं चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि पेड़ पौधे और मनुष्यों में क्या समानता बताई गई है। आप इसके आंसर में लिखेंगे कि पेड़ पौधे और मनुष्यों में यह समानता होती है कि जिस प्रकार मनुष्य अपने संतानों की रक्षा में अपना सारा शरीर का सब कुछ रस लुटा देता है, अपना पूरा जीवन लुटा देता है, उसी प्रकार वृक्ष भी अपने बीज रूपी संतान की रक्षा में अपना शरीर लुटा देता है और उसे अपने जीवन का मोह नहीं बल्कि अपने बीजों की सुरक्षा का मोह ज्यादा होता है और बीजों की सुरक्षा में वह अपना जीवन त्याग देता है। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लिख सकते हैं कि पेड़ पौधों का होना मनुष्य और जीव जंतुओं के अस्तित्व के लिए अनिवार्य क्यों है। इसका उत्तर इस प्रकार है। पेड़ पौधों का होना मनुष्य और अन्य जीव जंतुओं के अस्तित्व के लिए अनिवार्य क्यों है। तो इसका उत्तर इस प्रकार है कि पेड़ का होना मनुष्य और अन्य जीव जंतुओं के अस्तित्व के लिए अनिवार्य इसलिए है क्योंकि मनुष्य और जीव जंतुओं का जीवन पेड़ पौधों पर ही आधारित होता है। पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाली हर वस्तु मनुष्य के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और फल, सब्जी, जड़ी बूटियां, इमारती लकड़ियां, ऑक्सीजन, वस्त्र से सूत भी पेड़ से प्राप्त होते हैं और पेड़ों की जड़ें धरती को बांधे रखती हैं, जिससे वर्षा के कारण होने वाले कटान नहीं होते और नदियों की गहराई बरकरार रहती है, इससे बाढ़ भी नहीं आती है। तो इस प्रकार पेड़ की बात के सारे प्रश्नोत्तर आपके सामने मैंने रख दिए हैं। मुझे आशा है आपको परीक्षा में सहायता मिलेगी। धन्यवाद।